मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी आशा है कि आप लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। इसी कड़ी में आज आपके समक्ष जो हमने आपसे पिछले कड़ियों में काम किया है, पसंद और नापसंद के भाग 3 में हम लोग आज बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कोच आर के तिवारी। पसंद और नापसंद, हम सभी अपनी पसंद की खोज में तो रहते हैं, लेकिन अपनी नापसंद को समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ, मैं पहले भी आपसे एक चीज कह चुका हूं, पर बार बार बताने के पीछे एक लक्ष्य है। यानी अगर हमें कोई चीज पसंद है तो क्यों, और अगर हमें कोई चीज नापसंद है तो क्यों। आज का हमारा विषय है आजीविका व्यवसाय, जिसको हम लोग कैरियर भी कहते हैं। परिभाषा हम समझते हैं, होता क्या करियर। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उसे जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है उसको धन कहा जाता है। धन कमाना अर्थात अर्जित करना जिस विधि के द्वारा किया जाता है उसे ही व्यवसाय अर्थात कैरियर या एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब हम इसको किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन कैसे हो सकता है इसका। तो सामान्य तौर पर किसी भी व्यवसाय को कुछ श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि व्यापार अर्थात बिजनेस, सेवा का कार्य अर्थात नौकरी हम सर्विस कहते हैं, स्वरोजगार कार्य अर्थात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क, उत्पादक यानी जो प्रोड्यूसर कुछ कोई सब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे। अब व्यवसाय अर्थात एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार का होना चाहिए। सामान्य तौर पर व्यवसाय को दो ही विभागों में बांटा गया या बांटा जा सकता है। एक स्थिर व्यवसाय जिसको कहते हैं स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा होता है अस्थिर व्यवसाय अर्थात अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट। अब जो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होता है यह सदैव संगठित अर्थात ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कहा जाता है, और अस्थिर व्यवसाय एक असंगठित क्षेत्र को कहा जाता है। आपकी सूचना के लिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भारत में आज भी 70% प्लस का उद्योग अनऑर्गेनाइज्ड यानी अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है, और 30% के आसपास ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। स्थिर व्यवसाय या स्टेबल एम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से हम समझेंगे, जिसमें जीवन यापन के लिए सदैव आश्वासन बना रहे। जी हाँ, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें आपको इस बात की पूरी गारंटी हो, एश्योरेंस हो कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। मुख्य कार्य करने वाले व्यक्ति के उपरांत भी यह कार्य उसी प्रकार ही चलता रहे, मतलब जो आपको धन लाभ हो रहा है, जो आपको फैसिलिटीज मिल रही है, वो आपको उस व्यक्ति के ना रहने पर भी मिलती रहे। इसको हम लोग सो कॉल्ड पेंशन या दूसरे प्रकार के फंड के रूप में जानते हैं। कार्य में सदैव समय अनुसार आर्थिक प्रगति होती रहे। जी हाँ, समय बीतने के साथ साथ आपको आर्थिक धन लाभ होना आवश्यक है। तो प्रमोशन कह सकते हैं, या हम लोग आपका इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं। अर्थात समय अनुसार किसी भी परिस्थिति में आर्थिक हानि नहीं होनी चाहिए। आपको जब आवश्यकता है तो आप उसका कोई भी तनाव रहित इस कार्य को कर सके, आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अब स्थिर व्यवसाय की बात करते हैं, जिसमें जीवन यापन के लिए किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिल पाए। आपको नहीं पता कल आपका व्यवसाय रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा या नहीं रहेगा। मुख्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो धन प्राप्ति होनी बंद हो जाती है। जी हाँ, जो व्यक्ति ऑलरेडी कार्य कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, यदि किसी कारण कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी जो फैमिली है वो अनाथ के रूप में, आर्थिक रूप से वो एकदम खाली हो जाते हैं। कार्य के समय अनुसार आर्थिक प्रगति बहुत धीमी गति से होती है। जी हाँ, अगर हम भारत के एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर जो आपको आर्थिक धन लाभ जो होता है वो बहुत स्लो होता है, जबकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके साथ बहुत स्लो होता है। यहाँ पर जिस समय तक कार्य कर रहे हैं आर्थिक लाभ मिल रहा है, उसके उपरांत नहीं। अर्थात जब तक आपने अपनी सेवाएं दी आपको पैसा मिला, जब आपने सेवाएं बंद कर दी आपको पैसा नहीं मिला। नहीं,
नो वर्क नो पे। अब शैक्षिक चुनौतियां कौन कौन सी हैं? विश्व में जिस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है उसमें सामान्य तौर पर एक छात्र को विकसित होने के में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्यों? इस विषय में आपको शायद नहीं पता होगा। आर्थिक स्वतंत्रता एवं निवेश के विषय में किसी भी सामान्य शैक्षिक संस्थान में नहीं पढ़ाया जाता। आपने अपनी पूरी शिक्षा पद्धति को समय अनुसार खत्म किया, लेकिन ये नहीं पता कि हम इसका उपयोग आर्थिक रूप से या निवेश के रूप में कैसे कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी शिक्षा व्यवस्था में खामी है। अब समय के बदलते हुए परिवेश में तकनीक का जिस तीव्रता से विकास हो रहा है उसकी तुलना में सामान्य छात्र शिक्षित नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, क्योंकि तकनीक की जो गति है बढ़ने की, वो संभव ही नहीं कि हर छात्र को सिखाई जा सके, क्योंकि सबका अपना अपना बौद्धिक स्तर होता है। अब व्यवसायिक चुनौतियां जो आपकी शैक्षिक चुनौतियां थी, अब हम व्यवसायिक चुनौतियों पर आकर देखते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आती हैं। जिस गति से छात्र शिक्षित हो रहे हैं उस गति से व्यवसाय नहीं बढ़ रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल लगभग 40 लाख बच्चे स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस गति से व्यवसाय उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगारी की कतार में खड़े हुए हैं। कम आय में अधिक सेवा प्रदान करने पर युवा बाध्य हो चुका है। जी हाँ, जब व्यवसाय या एम्प्लॉयमेंट का मात्रा कम हो जाती है तो आदमी क्या करता है, कम पैसों में भी काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आर्थिक कमी के कारण जीवन नीरस हो गया है, जिसमें व्यवसाय व्यापार जगत या व्यवसाय जगत को भी हानि हो रही। जी हाँ, अगर एक व्यक्ति कम आय में काम कर रहा है तो धीरे धीरे अपने स्किल्स को खोता चला जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। इससे व्यापारी एवं व्यवसाय दोनों को हानि होगी। अब आगे चले। भारत का एक बड़ा वर्ग अपने जीवन को आर्थिक प्रगति देने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है। अब व्यापार की मांग, अब हमें एक ऐसे बिजनेस की मांग कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। ऐसा व्यापार जिसमें जो व्यापार हम लोग करते हैं ना, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। निवेश की आवश्यकता होती है, संसाधनों के एकत्रीकरण की आवश्यकता होती है, आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है, एक दीर्घकालीन परियोजना की आवश्यकता होती है, उत्कृष्ट श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता होती है, नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाता है। अर्थात अगर आप एक व्यापार शुरू करने के लिए सोच रहे हैं कि भाई मैं एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करूंगा, तो ये आपके पास कुछ 5-6 आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करेंगे, तभी आप उस कार्य को कर सकते हैं। अब आता है सॉल्यूशन। ये तो बताया कि चुनौतियां क्या है, अब सॉल्यूशन क्या है इसका। जैन तीर्थंकर द्वितीय ने एक पंक्ति में कहा था कि व्यक्ति या तो कृषि करे या फिर ऋषि बने। बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट है। मतलब कृषि करने का मतलब कि सृजन करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, और ऋषि बने मतलब कि वो हमेशा क्रिएटिविटी करे, मतलब कुछ ना कुछ नई चीज पैदा करे। अर्थात हमें या तो जीवन में सदैव क्रियात्मक कार्य करना चाहिए अथवा एक ऐसा कार्य जिसमें हम औरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के रूप में स्वयं का उद्योग ही करना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसे हम लोग कह सकते हैं। अब सिंपल इंडस्ट्री, सरल उद्योग कौन सा हो सकता है? एक ऐसा उद्योग जिसमें कौन सी खूबियां होनी चाहिए? कोई निवेश ना हो, तीव्रता से प्रगति हो, व्यक्तित्व का विकास हो, सपनों के लिए कार्य करना। जी हाँ, हर व्यक्ति जब अपने कार्य की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत करता है, वो कहीं ना कहीं एक ड्रीम लेकर चलता है, मुझे ये प्राप्त करना है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, जो भी कुछ उसका सपना है, घूमना फिरना है, लेकिन वो कर नहीं पाता। ये चीज होनी चाहिए, बहुत तेजी से प्रगति होनी चाहिए उसकी।
अब सार्वजनिक वार्तालाप, अधिकांश हम लोग देखते हैं लोगों को बातचीत करनी नहीं आती, वो पब्लिक स्पीकिंग वीक होते हैं, तो इस पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। अब समय की स्वतंत्रता, आज की तारीख में चाहे वो कोई भी फील्ड हो जहाँ पे व्यक्ति काम कर रहा है, वो समय से पाबंद है, क्योंकि वो काम उसने करना ही है। तो कभी भी अपने कार्य से अलग हट के नहीं सोच सकता कि पता है कि मैं कार्य नहीं करूंगा पैसा नहीं आएगा। तो समय की स्वतंत्रता आदमी को बहुत कुछ दे सकती है, जो कि होनी चाहिए। किसी भी आधारभूत ढांचे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक तनाव का विषय भी होता है, किसी व्यापार के लिए नहीं होना चाहिए। औरों को भी रोजगार प्रदान करना। जी हाँ, मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एक लॉयर हैं या कुछ भी हैं, तो आपको उसमें पारंगत आप हैं, लेकिन आप अपने व्यवसाय को एज इट इज अपने बच्चों तक को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्किल्स जो आपके पास हैं वो इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकती है। इसलिए आपको कुछ ऐसा करना है जो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को समझा सकें और अपने डुप्लीकेट, अपने क्लोन डेवलप कर सकें। अब शिक्षा एवं स्वास्थ्य, जी हाँ, किसी भी व्यवसाय के अंदर ये तो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं। शिक्षा मतलब हमेशा आप अपने आप को निखारते रहें, शिक्षित होते रहें, और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहे। ये दोनों चीजें एक साथ मिलनी बहुत मुश्किल होती है किसी भी उद्योग के अंदर। समय अर्जित करना, जी हाँ, यदि आपको, जैसे मैंने बताया पीछे वाले स्लाइड के अंदर, कि आप औरों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया जिससे और लोग भी व्यवसाय को जनरेट कर सके, तो वो भी काम करेंगे, उनके काम करने से आपको बेनिफिट करना चाहिए। जैसे कि कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का चेयरमैन है, कंपनी के एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उसका लाभ चेयरमैन को ऑटोमेटिकली होता है। टाइम लीवरेज, प्रशिक्षण एवं सहायता प्राप्ति, आज की तारीख में हम किसी भी उद्योग में जाकर देखें तो लोग दूसरों की लाख कोडिंग पहले कहते सिखाते नहीं है, डरते कि इससे आगे ना बढ़ जाए। लेकिन होना ये चाहिए वास्तव में एक सरल उद्योग के अंदर, एक सिंपल इंडस्ट्री के अंदर, कि आप जो भी कुछ जानते हैं उसको आगे दिल खोल कर लोगों को सिखा सके, क्योंकि आपको पता है उसकी प्रगति में ही मेरी प्रगति छिपी हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर आदमी आज की डेट में इस बात को लेकर अत्यंत चिंतित रहता है कि उसका तो भला हो गया, अब अगली पीढ़ी कैसे जनरेट करे, कैसे अपने आप को बनाएगी। तो वो जो कर रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैरी ऑन होना चाहिए। अगली पीढ़ी में तनाव नहीं होना चाहिए, ताकि वो खुलकर अपने जीवन का आनंद ले सके। सम्मान एवं प्रसिद्धि, जी हाँ, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सम्मान एवं प्रसिद्धि चाहता है, जो कि उसको शायद नहीं मिल पाती है। ठीक है, और अल्टीमेटली वो एक नाम कमाना चाहता है, ब्रांड बनना चाहता है। ब्रांड बनना बहुत बड़ी चीज होती है, जो हर व्यक्ति नहीं बन पाता। जैसे हम किसी बड़े उद्योग की बात करें तो उसके चेयरमैन का तो नाम, मात्र तो नाम है, बट एम्प्लॉय तो कोई नहीं जानता। बट यहाँ पर हर व्यक्ति के पास पूरा अवसर होता है अपने आप को ब्रांड बनाने का। क्या आप जानते हैं इतनी विशेषताओं से भरा हुआ उद्योग कौन सा है? क्या आप जानते हैं इतनी विशेषताओं से भरा हुआ उद्योग कौन सा है? जी हाँ, शायद आप लोग, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, क्या आप जानते हैं इतनी विशेषताओं से भरा हुआ उद्योग कौन सा है? इस उद्योग का नाम है नेटवर्क उद्योग। जी हाँ, एक ऐसा उद्योग ये सभी सुविधाएं आपको देता है। तो मित्रों, अगर आपको कुछ और जानकारी प्राप्त करनी है तो आपका स्वागत है। आप, यदि आप इसके विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और जानें।